हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या कह रहे हैं वो स्टूडेंट्स, देखिए। देखिए ये हमारा क्या है, एक टावर है। क्या है? टावर। और ये क्या है? एक बिल्डिंग। क्या है? बिल्डिंग। जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है? 50 मीटर। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, बिल्डिंग का टॉप और बिल्डिंग का बॉटम, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर कितना है? 45 डिग्री। यानी देखिए टॉप 45, टॉप का ये कितना है? 45 डिग्री, एंड बॉटम का 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या करें कि ये टॉप ऑफ टावर है, टॉप ऑफ टावर से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 45 डिग्री। और जो टॉप ऑफ टावर है उसका बॉटम ऑफ बिल्डिंग से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 60 डिग्री। तो फाइंड करनी है हाइट ऑफ टावर। तो देखिए अगर AD इज़ पैरेलल टू BC, तो अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा? 50। और DE कितना है? इसको हम मान लेते हैं H। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स। लेट AB डिनोट्स, AB क्या है? AB इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग that is equal to 50 meter. EC is a tower, EC is a tower, and BC is the distance of building from tower ठीक है स्टूडेंट्स। let AD is parallel to BC, therefore DC is equal to EB is equal to 50, और BC is equal to AD is equal to let X। तो इसको हमने क्या मान लिया? X। उसके बाद let DE is equal to H, DE को हमने H मान लिया। हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू EC। EC का मतलब CD प्लस D। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब हमने एक्सप्लेन कर दिया। हमने नाम दे दी ABCDE और एक ही कोई पॉइंट है F। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। मीन्स एंगल FEA is your 45 degree and FEB is your 60 degree। ठीक है। नाउ
FE is parallel to AD is parallel to BC. Therefore, angle FEA is equal to angle EAD. अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट लग गया, ठीक है। तो EAD कितना हो गया 45 डिग्री। सिमिलरली एंगल FEB इज इक्वल टू एंगल EBC। क्यों अल्टरनेट एंगल, तो यहाँ से एंगल EBC इज योर 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इन ट्रायंगल ADE थीटा इज इक्वल टू एंगल EAD इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू P/B। ठीक है, अगर ये हमारा 45 डिग्री है, थीटा है तो सामने वाला क्या हो गया P दैट इज ED और बेस क्या हो गया ED। ED कितना है H और AD कितना है X और थीटा कितना है 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू H/X। tan 45 1 इज इक्वल टू H/X और यहाँ से H इज इक्वल टू X। H कितना आ गया हमारा X। नाउ इन ट्रायंगल EBC थीटा इज योर एंगल EBC इक्वल टू 60 डिग्री। तो अगर ये थीटा है तो सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, दैट इज tan थीटा इक्वल टू P/B। परपेंडिकुलर कितना है EC और बेस कितना है BC। EC मतलब 50 प्लस H डिवाइडेड बाय X। tan थीटा कितना है 60 डिग्री। tan 60 इक्वल टू 50 प्लस H/X। tan 60 कितना होता है √3 इज इक्वल टू 50 प्लस H/X। ठीक है स्टूडेंट्स, x पुट कर दीजिए, √3x इज इक्वल टू 50 प्लस H। तो यहाँ पे हमारे पास x और h की टर्म्स में आ गया आंसर। अब हमें क्या निकालना है हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर के लिए हमें क्या कंसेप्ट चाहिए h का, ठीक है। और h किसके इक्वल है x के इक्वल, तो मैं x के प्लेस पे h लिख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब h को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा √3h माइनस h इज इक्वल टू 50। h इंटू √3 माइनस 1 इज योर 50। h इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 माइनस 1। इसको रैशनलाइज कीजिए, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो h क्या हो जाएगा 50 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1। 3 इंटू 1 कितना होएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 दैट इज 50 इंटू √3 प्लस 1 बाई 2। 50 को 2 से कट कीजिए 25। √3 कितना गिवन है 1.73 प्लस में 1। h इज इक्वल टू 25 इंटू 2.73। अब इसको सोल्व कर लीजिए रफ पेपर पे। 273 इंटू 25 68.25। तो हम क्या कहेंगे हाइट ऑफ टावर इज 68.25 प्लस 50, क्योंकि h प्लस 50 हमारी हाइट ऑफ टावर है। दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 118.25 मीटर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है।